नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अब वह दौर आ गया है जिसमें विद्यार्थी कंफ्यूज बड़े होंगे कि तैयारी करनी किसकी है। इतने समय से ये दौर था कि वैकेंसी आएगी कब, सूचनाएं आएगी कब, खबर आएगी कब। अब खबर आ गई है, लेकिन अब पता चल नहीं रहा है कि तैयारी किसकी की जाए और किसकी नहीं। मैं थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन निर्णय आपका ही है, चॉइस आपकी है, तैयारी आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है और नौकरी लगने के बाद लाभ आपको ही उठाना है। फिर भी थोड़ा सा मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि ये निर्णय लेने में आप लोगों की मदद करे। देखो, दो वैकेंसी 2025 की बहुत बड़ी है जो 10th पास के लिए आप लोगों के सामने है। एक है जेल प्रहरी की, एक है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। ठीक है, एक है जेल प्रहरी और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। देखो, अब इसकी थोड़ी सी गणित समझते हैं कि आप लोगों को फिर निर्णय लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो, समझो इस चीज को। सबसे पहले अपन बात करें कि एक तो है जेल प्रहरी और एक है चतुर्थ श्रेणी। लगभग लगभग अनुमानित, ठीक है, लगभग लगभग अनुमानित जो है इसकी वैकेंसीज बता रहे कि लगभग आ सकती है, आपके फिक्स नहीं कह रहा मैं, लगभग 9 से 10 हजार आ सकती है। और ये जो है ये इसकी अभ्यर्थना स्वीकृति मिल चुकी है वगैरह, तो ये है आप लोगों के 53,000। निश्चित रूप से ये जो है आप लोगों के बड़ी वैकेंसी है। ये चतुर्थ श्रेणी 2025 की सबसे बड़ी वैकेंसी है। दोनों के लिए योग्यता 10th पास है, दोनों के लिए 10th पास है। लेकिन फॉर्म जो है बहुत आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आएंगे, ग्रेजुएशन भी आएंगे, बहुत सारे आएंगे। ठीक है, यहां पे जो है साथियों आप लोगों को सिलेबस के अंदर जो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को एक तो रीजनिंग पढ़नी है। क्या पढ़नी है? रीजनिंग पढ़नी है। इसके अलावा आप लोगों को जीके एंड जीएस पढ़ना है, जीके एंड जीएस पढ़ना है। और इसके अलावा आप लोगों को राजस्थान जीके पढ़ना है। ठीक है, राजस्थान जीके पढ़ना है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आप लोगों को क्या पढ़ना है? आप लोगों को जीके पढ़ना है। अभी जो है क्लियर हो जाएगा जब भीतर सिलेबस आएगा कि क्या इंडिया के भी टॉपिक आएंगे या नहीं। वैसे पशु परिचर वाले एग्जाम को बेस बना के चल सकते हो। राजस्थान जीके हैं, ठीक है, आप लोगों के राजस्थान जो है वो विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप लोगों को गणित पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप लोगों को हिंदी पढ़नी है और इसके अलावा आप लोगों को इसमें इंग्लिश पढ़नी है। ये आप लोगों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सिलेबस रहने वाला है। इसके अंदर आप लोगों के जो है रिटर्न एग्जाम के बाद में फिजिकल भी होगा। क्या है? रिटर्न एग्जाम के बाद में आप लोगों के जो है फिजिकल भी इसके अंदर होगा। ठीक है ना, फिजिकल भी होगा। यहां पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी। सिर्फ क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद में सिलेक्शन होगा। यदि मेरा कोई भाई या बहन मुझे पूछे कि सिलेक्शन जल्दी किस में हो जाएगा, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा इसमें होगा। कारण क्या है? एक तो वैकेंसी की संख्या बड़ी है 53,000, ठीक है। दूसरी क्या लिखित है, आपको फिजिकल नहीं देना है बाद में। क्या? फिजिकल नहीं देना है। दो रीजन स्पष्ट है जो सभी को दिख रहे हैं, तो ये है। तीसरी चीज कि इसके अंदर जो है आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया और ये भी है कि हाल ही में पशु परिचर की एक वैकेंसी संपन्न हुई है, मतलब एग्जाम हो गए उसके पेपर को देखते हुए आपको अनुमान आ जाता है कि गणित कैसे आएगी, जीके कैसा आएगा। रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो वो ग्रामर है, व्याकरण है, ग्रामर है, तो वो सामान्य पूछी जाती है, उसमें ज्यादा घबराने की बात है नहीं। जेल प्रहरी का भी आप लोगों को अनुमान आ जाता है, क्योंकि इसी खुद के इसके ही एग्जाम जो है पहले हो चुके हैं। इसके पीवाईक्यूज देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो है ये जीके और जीएस दे रखा है, इसके अंदर साइंस भी है, इसके अंदर इंडिया जीके भी है, इसके अंदर आप लोगों के भारतीय इतिहास भी है, भारतीय भूगोल भी है, पारिस्थितिकी भी है, सब कुछ है। थोड़े थोड़े प्रश्न सारे आते हैं, निश्चित रूप से सारा पढ़ना है। तो एक ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है जिस विद्यार्थियों के, हाँ भाई किसी भी तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है और जेल प्रहरी बनना है, उसके लिए तो ये है, पुलिस डिपार्टमेंट में जाओ, चाहे जेल प्रहरी बन के जाओ, चाहे कैसे भी जाओ। ठीक है, कारागार विभाग होता है, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यहाँ पे और नॉन सीईटी है, दोनों के अंदर सीईटी नहीं चाहिए, दोनों कैसी है? नॉन सीईटी है, सीईटी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दोनों वैकेंसी इसके अंदर आप लोग जो है 100 विभाग के अंदर, किसी भी विभाग के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पोस्ट मिल सकती है। स्कूल विभाग में भी मिलती है, बहुत सारे अन्य डिपार्टमेंट है, सभी जगह होती है, वहां मिलती है। तो ये अब डिसीजन आप लोगों का है कि आप लोगों को करना क्या है। मेरे अनुसार यदि जल्दी सिलेक्शन का बोले तो वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है। पहली बार लिखित परीक्षा हो रही है इसकी, लेकिन पोस्ट यदि देखी जाए बहुत ज्यादा है, और इतनी पोस्ट है तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पे आप लोग जल्दी नंबर ला सकते हैं। हाँ,
जिनको पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, आप तैयारी दोनों की करें, तैयारी दोनों की करें। इसके यदि एग्जाम की बात करें तो देखो इसका एग्जाम जो है, इसकी तो डेट भी आ रखी है, अप्रैल 2025 के अंदर है, और इसकी जो संभावित एग्जाम की तिथि बताई गई है वो है सितंबर। तो आप दोनों की तैयारी करें। आप लोग जीके पढ़ेंगे वो इसमें भी काम आएगा, ठीक है। गणित वाले रीजनिंग जो है उसमें सिमिलर हो जाता है। जब आप लोग ये तैयारी कर लेंगे तो उसके बाद में आप लोगों को समय मिल जाएगा काफी, तो आप इसकी चतुश्रेणी कर्मचारी की भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो निश्चित रूप से पहले आप इसको टारगेट करके फिर आप इसको भी टारगेट कर सकते हो, ये चीज है। सिलेक्शन जल्दी इसमें होगा, आप डायरेक्ट इसको भी टारगेट करके चल सकते हो। फिजिकल जिनके मतलब अच्छा नहीं है और जिनको लगता है हम फिजिकल नहीं निकाल सकते, फिजिकल की भी सारी जो है डिटेल आप लोगों को उपलब्ध है, तो फिजिकल जिनको लगता है नहीं निकाल सकते वो अभी से इसमें लग जाए और आप इसमें जुट जाएं। जिनके पास में 10th है भाई, बीएड बीएसटीसी कुछ भी नहीं है, वो बीएड बीएसटीसी जिनके हैं वो रीट जो आ रही है ग्रेड 3, ग्रेड 2 और फर्स्ट ग्रेड, जिनके पास एमए भी फर्स्ट ग्रेड की भी, तो वो शिक्षक भर्तियों में अपने आप को जो है झोंक सकते हैं और निकाल सकते हैं। जिनके पास में ये चीज नहीं है, सिर्फ 10th है, वो अभी से जो है इसमें चतुश्रेणी में तो लग ही जाना तैयारी में। सितंबर तक आप लोगों के 3 बार रिवीजन आराम से हो जाएगा और मोस्ट ऑफ जो है दोनों की तैयारी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं 2025 के अंदर, तो चिंता बिल्कुल ही नहीं करनी है। निश्चित रूप से आप जो है बहुत अच्छा करके आओगे। अपने यहां से पूरी तरीके से जो है आप लोगों को तैयारी करवाई जा रही है और दोनों के गाइडेंस के वीडियो अलग अलग भी मैंने डाल रखे हैं, तो वहां से आप जो है थोड़ा सा और भी अपने आप में क्लियर होकर समझ सकते हो। बाकी अब निर्णय ले लेना एक बार जो है बैठ के अच्छे से, पहले इसकी तैयारी करके फिर इसकी भी की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि साथ साथ नहीं होगी, ठीक है। सिलेक्शन जल्दी ये वैकेंसी देगी क्योंकि ज्यादा सीट है, इजी प्रोसेस है वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर अपने दिमाग में कर लेना और अपनी तैयारी जो है एक टारगेट लेके लग जाओ। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।